बांग्लादेश में एक सनातनी हिंदू की हत्या की घटना के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। इस घटना को लेकर ब्रजभूमि के साधु संतों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संत समाज का कहना है कि पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहरी महाराज ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कट्टरपंथी तत्व हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं और उनके विरुद्ध संगठित हिंसा की मानसिकता रखते हैं। दिनेश फलाहरी महाराज ने यह भी कहा कि भारत को ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीर मंथन करना चाहिए। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे विषयों पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में सामाजिक सौहार्द को खतरा हो सकता है। संत समाज ने केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने शांति, सद्भाव और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट प्रयासों की अपील की है। ब्रज दर्पण 24 के लिए राजेश यादव के साथ ओम प्रकाश लबानिया की रिपोर्ट। बांग्लादेश में जिस प्रकार एक हिंदू की जलाकर निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद है। हमारे सनातन हिंदुओं में बहुत भारी आक्रोश है। अब कहाँ मर गए वो सेकुलर हिंदू, वो ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा वाले कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अब वो मौन क्यों हैं? क्या सनातनी हिंदुओं को यह लोग इस प्रकार ही मारते रहेंगे? हमारी तो सरकार से भी मांग है कि इनकी जनसंख्या पर भी रोक लगा दिया है, क्योंकि जहाँ पर हिंदू ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर मुसलमान आराम से रहता है, लेकिन जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ ये हिंदुओं को रहने नहीं देते। ये लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं। इनकी मानसिकता इतनी खराब है कि ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का शासन हो। इसलिए मोदी जी, आपसे भी हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तब तक इनकी आबादी इसी प्रकार बढ़ती रहेगी और 20 वर्ष बाद ये हिंदुस्तान पर भी शरिया का कानून लागू कर देंगे। आखिर कब तक ये अत्याचार हमारे देश में हिंदुओं के साथ होता रहेगा? आखिर कब तक ये सरकार मौन रहेगी? आखिर कब तक हम इसको सहन करते रहेंगे? आखिर कब तक? हर हिंदू का यही सवाल है, क्यों लोग सरकार हमारी हिफाजत नहीं कर रही है? क्यों सताया जा रहा है हमको? आए दिन कोई न कोई घटना आप देखिए हिंदुओं के ऊपर वारदात की जाती है, उसका अंजाम सिर्फ बाद में रिजल्ट जो निकलता है, सरकार एक्शन लेती है मरने के बाद। हम हिंदुओं का खून इतना ठंडा पड़ गया है कि जब हम मौत को देख लेते हैं तब हमारे खून में गर्मी आती है। आखिर कब तक हम इस तरह मौन बैठे रहेंगे? आज ध्यान रखना, जो आज घटना घटित हुई है दीपू चंद्र दास के साथ, वही हर हिंदू के साथ हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, एक हो जाइए और इन कट्टरपंथियों को जवाब देना है अगर आपको, तो आप सबको एक होना पड़ेगा। राधे राधे। दीपू चंद्र दास जी को जिस प्रकार से मारा गया और जिस प्रकार से हिंदुओं को समझाया जा रहा, दिखाया जा रहा है, ये प्रवेश पत्र है और अन्य लोगों के लिए कि अगर आप विधर्मियों, विपक्षियों में फंस रहेंगे तो वो इसी प्रकार घसीट के मारेंगे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। और सरकार से भी हमारी यही वार्ता है, विनती है, बारंबार प्रार्थना है कि आप तिरंगा, झंडा, सब एकता का पाठ पढ़ाते हैं, फिर सारा काम शासन प्रशासन से ही होता है, तो आप सावधान रहें, जनसंख्या नियंत्रण पर कदम उठाएं और लोगों को एकता का पाठ पढ़ाएं। सब रसखान और काले खाने होते हैं, अधिक से अधिक हिंदुओं की दुश्मनी है। जिसने चंदन, चोटी, टीका देखते हैं वो काट डालते हैं फरसा लेके। तो आप याद रखें, आप राम को मानते हैं, राम मंदिर बनवाए तो परशुराम जी के लिए भी कुछ कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी आपके ही लिए, सबके लिए कुछ किया ही है। जय श्री सीताराम। देखिए, बांग्लादेश के हालात से हम सब वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। कल एक घटना घटित हुई बांग्लादेश में। 27 वर्षीय दीपचंद्र बासु, जिसकी हत्या कर दी भीड़ ने। ये हत्या केवल बांग्लादेश में नहीं है, ये हत्याकांड पहले अफ़गानिस्तान में हुआ, ये हत्याकांड पहले पाकिस्तान में हुआ, ये हत्याकांड कश्मीर में हुआ, ये हत्याकांड बंगाल में हुआ और निरंतर ये हत्याकांड चल रहा है। इस हत्या के पीछे क्या कहते, बस मंशा जब निकल के आती है तो एक ही होती है, कट्टरपंथी। तो किंतु एक बात और कहना चाहेंगे, कहते हैं जब नाश मनुज का आता है पहले विवेक मर जाता है। हत्याकांड
हुआ, पाकिस्तान में हत्याकांड हुआ, अफगानिस्तान में हत्याकांड हुआ, बंगाल में, बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, वहाँ आप पीछे से देखो उस स्थान का पतन होता चला जा रहा है। तो इतना कहना चाहेंगे, इस पे भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और हम सब हिंदुओं को भी लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं साध्वी देवी इंदुलेखा वृंदावन से। मेरे सामने एक बांग्लादेश का एक मामला सामने आया है, जो हमारे हिंदू भाई के ऊपर इतना अत्याचार किया गया। मतलब दिल दहला देने वाली वो घटना हुई है। बार बार हम ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप इन जिहादियों पर नियंत्रण कीजिए, इनकी जनसंख्या पे, नहीं तो ये अभी तो बांग्लादेश में हो रहा, फिर हमारे देश में, भारत देश में ये सब होगा। उस भाई के साथ घसीटा गया, मारा गया, उसको अंत में जला दिया। क्या गलती थी हमारे हिंदू भाई की? कभी कश्मीर में, कभी बांग्लादेश में। ये कब तक हम ये सब सहन करते रहेंगे? योगी जी, आदरणीय मोदी जी, कृपा करके आप इन जिहादियों की जांच कीजिए और इन लोगों को पाकिस्तान भेज दीजिए, ताकि ये लोग यहाँ भारत देश में ऐसा ना करें हमारी बहन बेटियों के साथ। कृपा करके मोदी जी इस पे ध्यान दीजिए।